नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। इस चुनाव में जिस बुलडोजर की बात चल रही थी वो बुलडोजर आज अपने कार्यों के लिए निकल पड़ा है। भागलपुर से लेकर दानापुर तक चला है बिहार में बुलडोजर एक्शन। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिहार के कई शहरों में चला है जी। दानापुर में चला है, भागलपुर में चला है, लखीसराय में चला है, समस्तीपुर में चला है, सीतामढ़ी में चला है। बिहार के कई शहरों में आज सरकार का बुलडोजर निकला है और अवैध जो दुकानें, अवैध गुमटियां और अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके जो भी घर मकान बनाए गए थे उनको तोड़ा गया है। जी। जिसकी बात अली कर रहे थे बुलडोजर राज की, कि कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि उनकी सरकार जब आएगी तो बुलडोजर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहाँ तक कह दिया था लखीसराय में, जब उन पर हमले किए गए थे गोबर से और पत्थरों से, तो उन्होंने यह कहा था कि ये जो अपराधी हैं इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। तो सचमुच इन छाती पर बुलडोजर चल रहा है। कैसे? आपको लग रहा होगा कि दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये दुकानों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, यह कलेजे पर बुलडोजर चल रहा है, छाती पर बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि जब बुलडोजर निकलता है, जब बुलडोजर चलता है तो वो परिवार की रोटी पर चलता है। जब दुकानें टूटती हैं, जब झोपड़ियाँ टूटती हैं, जब मकान टूटते हैं तो परिवार की रोजी रोटी पर आफत आती है। और जब परिवार की रोजी रोटी पर आफत आती है तो बुलडोजर कलेजे पर चलना कहा जाता है, न कि दुकान और मकान पर। तो ये बुलडोजर निकला है और ये बुलडोजर खूब चला है। एक शहर में नहीं, बिहार के कई शहरों में, दर्जन भर शहरों में बुलडोजर चला है और ऑपरेशन बुलडोजर आगे बढ़ चुका है। ये ऑपरेशन बुलडोजर सीतामढ़ी में चला है, भागलपुर में चला है, मुजफ्फरपुर में चला है, दानापुर में चला है, लखीसराय में चला है और बिहार शरीफ जैसे शहरों में चला है। कच्चे और पक्के मकान तोड़े गए हैं जो गलत तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। इस दौरान कई जगह लोग पुलिस से भिड़ भी गए हैं। कई जगह लोगों ने जब दरख्वास्त की कि इतनी जल्दी मत तोड़िए, 5-10 दिन के मोहलत दे दीजिए, हम लोग खुद हटा लेंगे, तो पुलिस ने, फोर्स ने मोहलत दे भी दी है। लेकिन ये जो बुलडोजर चला है इसका असर भी दिख रहा है। अब देखिए, कई कई जगहों पर कई सालों से लोग अपना चला रहे थे, दुकानें चला रहे थे, गुमटियाँ चला रहे थे, झोपड़ी बना कर रह रहे थे, उनके खिलाफ बुलडोजर चला है। दानापुर में भी चला है। दानापुर में भी चुनाव के दौरान बुलडोजर की बात खूब उठी थी। लखीसराय में भी चला है, लखीसराय में भी उठी थी। भागलपुर में भी बुलडोजर की बात खूब उठी थी जी। भागलपुर में भी बुलडोजर चला है। सीतामढ़ी में भी खूब चली थी बात बुलडोजर की। तो बुलडोजर, सरकार का बुलडोजर सड़क पर दिखने लगा है और इसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता बुलडोजर राज का नाम दे रहे हैं। जी। अब बुलडोजर राज का नाम दें या चाहे जो नाम दें, लेकिन यह भी सच है कि सरकारी ज़मीन पर किसी को दुकान और मकान बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में इसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी की अपनी ज़मीन पर बना हुआ मकान और घर है और उसे फोर्स जाती और ढा देती है तब तो ये गलत है जी। लेकिन अगर किसी ने अवैध ढंग से सरकारी ज़मीन पर, रेलवे की ज़मीन पर या सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके घर, दुकान, मकान बनाया हुआ है तो उसको तो ढाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि सरकार ने तुरंत ही, देखिए, बुलडोजर राज बिहार में स्थापित कर दिया। अब ये जो बुलडोजर ऑपरेशन है इसकी शुरुआत समस्तीपुर से हुई। समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन से सटे माल गोदाम चौक के पास बुलडोजर चला, अतिक्रमण हटाया गया, वहां दुकानें तोड़ी गईं और बाद में जब लोगों ने विवाद किया, लोगों ने बकझक की, कहा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तो उन्हें 10 दिन का समय दिया गया विकल्प खोजने के लिए। लखीसराय में भी बुलडोजर चला है और यहाँ डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ एडीएम नीरज कुमार और एसडीएम प्रभाकर कुमार ने मोर्चा संभाला और बुलडोजर चला है और खूब बुलडोजर चला है लखीसराय में।
इसके बाद सीतामढ़ी में भी बुलडोजर चला है। पुनौरा गौशाला चौक से पुनौरा धाम तक सड़क साफ कर दी गई है। जितनी भी दुकानें गुमटियां थी सबको हटा दिया गया। सीतामढ़ी नगर निगम और जो ट्रैफिक पुलिस है इसने मिलकर वहां चलाया है बुलडोजर, और कई जेसीबी, ट्रैक्टर और मजदूर बड़ी संख्या में मिलकर गौशाला चौक से इस अभियान की शुरुआत की गई और गौशाला चौक से पुनौरा धाम तक बुलडोजर चला है। यहाँ तक कि हटाया भी गया है और जुर्माना भी, हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है उन लोगों से जिन लोगों ने वहां अपनी दुकानें मकानें गलत तरीके से दुकानें और झोपड़ियां डाली हुई थी। दानापुर में भी जमकर बुलडोजर चला है और वहां फाइन भी वसूला गया है। यहाँ प्रशिक्षु IAS विघ्नेश के नेतृत्व में बुलडोजर चला है और कई झोपड़ियां और गुमटियां हटाई गई हैं। दानापुर में भी चुनाव के दौरान बुलडोजर चलने की बात खूब कही गई थी और कहा गया था कि जो लोग भी पावर का इस्तेमाल कर, बाहुबल का इस्तेमाल कर गलत तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकान और गुमटी चला रहे हैं, चुनाव के बाद बुलडोजर चलेगा। भागलपुर में भी बुलडोजर चला है और यहाँ बड़ी तिलका मांझी, 0 माइल, सैंडिस कंपाउंड, घंटाघर, स्टेशन चौक, MP द्विवेदी रोड, नया बाजार से आदमपुर तक सड़क किनारे से दुकानें और झोपड़ियां हटाई गई हैं और बुलडोजर चला है और अतिक्रमण हटाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह जो बुलडोजर चला है यह तो कानून के मुताबिक चला है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, किसी को ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो वो इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकता है। तो सुना आपने किस तरह से बिहार में चुनाव के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू है और जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।